हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ नियम यहाँ पर अपने पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के। जो पहला है हमारा बेटा आवागाद्रो का नियम। तो आवागाद्रो का नियम क्या था, देखिए इसके अनुसार, आप ध्यान से समझना बच्चों। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप और दाब पर, यानी कि हमने यहाँ पर अपना कांस्टेंट और टेम्परेचर जो था, हमने कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर ले लिया। ठीक है, जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों आपके कांस्टेंट हो जाएंगे तो किसी गैस का आयतन जो होता है वो गैस के द्रव्यमान या आप कह सकते हैं उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। समानुपाती यानी कि इसको हम डिनोट करेंगे, अगर मोलों का नंबर आपका n है तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट, तो v इक्वल्स टू kn। ये k हमारे यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आवागाद्रो का नंबर नियम यहाँ पर हो गया। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आते हैं बेटा आदर्श गैस समीकरण पे, जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए बायल के नियम से v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, कि दाब के आपके जो आपका आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर उसके बाद में बच्चों हमने ले लिया चार्ल्स के नियम से। चार्ल्स का नियम क्या होता है, आयतन आपका परमताप के अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा नियम लिया हमने आवागाद्रो का नियम। ठीक है, ये तीनों नियम हमने पढ़ लिए थे बेटा। अब इन तीन नियमों को मिला के जब हम लिखेंगे तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि आप यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट लग जाता है r, और इस फिर हम p को यहाँ पे ले जाएंगे तो बेटा PV इक्वल्स टू nRT, यही हमारा आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। ठीक है बेटा, PV इक्वल्स टू nRT हमारा आदर्श गैस समीकरण है। और यहाँ पर जो आपका r है उसी को हम बोलते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके बेटा, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर आपका आदर्श गैस समीकरण। अगला है बेटा हमारा ग्राहम का विसरण नियम। तो ग्राहम का विसरण नियम क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टेम्परेचर और आपका जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट कर देते हैं। तो निश्चित ताप और दाब पर किसी गैस के विसरण की दर, यानी कि जिस दर से वो विसरित हो रही है, फैल रही है, उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। निश्चित ताप और दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यदि आपकी दर r है और घनत्व d है तो r इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d, यानी कि घनत्व के। ठीक है, तो इस तरीके से वाला आपका समझ में आ गया होगा, इसको याद भी करना है बच्चों। अगला है बेटा हमारा यहाँ पर गैलोसाक का नियम। तो गैलोसाक का नियम हम किस तरीके से पढ़ते हैं, देखिए किसी गैस की दी गई मात्रा के लिए स्थिर आयतन पर दाब उसके आयतन के समानुपाती होता है। किसी गैस की दी गई मात्रा के लिए स्थिर आयतन पर दाब उसके आयतन के समानुपाती होता है, यानी कि V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। तो V/T इज इक्वल्स टू K, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो बच्चों ये आज हमने 4 आवागाद्रो का नियम, ग्राहम का विसरण नियम, गैलोसाक का नियम और आदर्श गैस समीकरण पढ़ा। इसे पढ़िए, पढ़कर अपनी कॉपी पे करिए, और कुछ समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके बेटा, मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।